पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी का भी हुकूमत था बीजेपी का, मगर इस तरह नहीं था जिस तरह से मोदी जी ने कर रहा है। कभी रेल बेच दे रहा, कभी प्लेन बेच दे रहा। बंगाल की आवाम पूरी तैयार है और 2021 तृणमूल कांग्रेस 221 लाएंगे। मोदी क्या किया? बोला था तो 15 लाख रुपया जीरो अकाउंट बैलेंस में देंगे, 6 लाख रुपया दिया है। गरीब का किसका सेवा किया है? अगर वो कोबरा है तो ममता बनर्जी बंगाल की देवला है। मिथुन चक्रवर्ती जो हैं यहाँ के हैं अभिनेता, तो वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या वो वोट इससे वोट बढ़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा उनका? कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। वो सब आदमी दोगला होता है। आज पहले दीदी को सपोर्ट, दीदी उसके लिए बहुत सपोर्ट किया था, मगर रातों रात में 1 बजे रात में जा करके बीजेपी वाले लोग उसके घर गया और रातों रात में गेम कर दिया और वो मिथुन चक्रवर्ती चले गया। वो हीरो जाने से क्या वोट मिल जाएगा? आम जनता दीदी बंगाल में उसको सपोर्ट कर रही है, हमारे जनता को खाना दे रही है 5 रुपया में, अंडा चावल दाल भात सब दे रही है। लॉकडाउन में हेल्प की है दीदी, और इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी का भी हुकूमत था बीजेपी का, मगर इस तरह नहीं था जिस तरह से मोदी जी ने कर रहा है। कभी रेल बेच दे रहा, कभी प्लेन बेच दे रहा। अब बड़े बड़े बात बोल रहे हैं कि ये अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन कहाँ लाए? लॉकडाउन में पूरा ये नाटक हुआ है सब। लॉकडाउन हटाक, नोटबंदी हटाक, इससे लोग मर गया, गरीब आदमी पूरे दम टूट गया। अभी ये चीज अच्छा दिन लाने के लिए कम पर 10 साल लगेगा। आपने मिथुन के बारे में पूछा। मिथुन चक्रवर्ती एक नाचने वाला है, कमर हिलाने वाला है, कोई बहुत बड़ा देश का नेता नहीं है। और नाचने वाला को हर तरह से नाचना पड़ता है। तो कभी सीपीएम में नाचना पड़ा, में था, कभी में गया, नक्सलैंड में नाचना पड़ा, कभी टीएमसी में नाचा, अब वो बीजेपी में जाके नाच रहा है। तो उसका काम ही है नाचना, वो तो आर्टिस्ट है। अगर वो कमर नहीं नचकाएगा और अगर तमाशा नहीं दिखाएगा तो हम उसको देखने क्यों जाते हैं स्क्रीन में? वो तो कोई नेता नहीं है। जिस दिन वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो भरे मंच से वो बोले थे कि मैं कोबरा हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। तो उसको कैसे देखते हैं? वो तो कोबरा को रख अगर वो कोबरा है ना तो ममता बनर्जी नेवला है। सर कुचल देने का है। अगर वो कोबरा है तो ममता बनर्जी बंगाल की देवला है। ऐसे निकल लेगी कि समझ भी नहीं आएगा। ऐसे मिठुन को ना कोबरा को ममता बनर्जी अच्छे अरे सांप बिच्छू का जाड़ जानती है ममता बनर्जी। उसका नाम है ममता बनर्जी। वो बंगाल की शेरनी है, खाली शेरनी नहीं है। अगर वो सांप है तो वो नेवली है। ऐसे निकल जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। अरे माँ का दिया हुआ 5 रुपया खाना हम लोग खा रहे हैं, समझे? माँ हम लोग का बहुत देखिस है। माइनॉरिटी लोन से लेके, स्कॉलरशिप से लेके और मेडिकल का जो कलम जो सर्टिफिकेट बना है, जो सर्वाइव कार्ड बना है 5 लाख का, वो मोदी क्या किया? बोला था तो 15 लाख रुपया जीरो अकाउंट बैलेंस में देंगे, 6 लाख रुपया दिया है। गरीब का किसका सेवा किया है? 5 रुपया भी नहीं दिया है। अभी हम लोग मोदी को आई लाइक नो लाइक। अच्छा, एक सवाल है मेरे आपसे। बंगाल का मुद्दा क्या होना चाहिए, जय श्री राम या विकास? नहीं, ये तो यहाँ के जो वोटर्स हैं, आप तो मीडिया ना? नहीं वही देखिए, मेरा काम है लोगों के जो आवाज है वो आगे तक पहुँचाना। मैं ये काम कर रहा हूँ, ये आप लोगों का ये होना चाहिए, क्योंकि आप लोग वोट आप लोग करेंगे। मोदी जी का बड़ा नेता आ रहा है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश है ना। योगी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है भाई, ठीक है। जब वो बंगाल में आए तो उनको क्या कहना चाहिए? भाई हमें वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, हम बंगाल को विकास करेंगे। उसने आगे कहा कि अगर हम लोग आ गए तो 24 घंटे के अंदर में लफ्ज़-ए-हाथ है, ये बंगाल का विकास है। यानी कि लफ्ज़-ए-हाथ लागू कर देंगे। अगर हम लोग आ गए तो हम लोग यहाँ पे बंगाल को पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में रहेंगे। तो ये बंगाल का मुद्दा है। बंगाल का मुद्दा है हमें रोजगार दो, बंगाल का मुद्दा है हमें काम दो, हमें सही दिशा दिखाओ ताकि हमको कोई रास्ता नजर आए। तो वही तो वो बोल रहे हैं, क्योंकि 10 साल से ममता दीदी की यहाँ पर राज है। तो वही मैं कह रहा हूँ। सवाल सुन लीजिए। कहा लफ्ज़-ए-हाथ, ये लफ्ज़-ए-हाथ क्या बंगाल का इशू है? अच्छा, ये लफ्ज़-ए-हाथ क्या चीज़ है? क्या ये बंगाल का इशू है? ये हमारा रोजगार का रास्ता है, ये हमारा का खाने का रास्ता है, या हमें कोई रास्ता दिखाए? इसको लेकर नाराजगी है। बिल्कुल, ये मुद्दा थोड़ी है बंगाल का। अगर आप कुछ अच्छा मैनिफेस्टो लेके आते, हाँ भाई अगर हम लोग आ गए तो आपको रोजगार देंगे, काम देंगे, कल कारखाना होगा, फैक्ट्री होगा, आपकी जो बंगाल की परेशानी है उनको दूर करेंगे, वो सब नहीं कहा। उसने कहा अगर हम आ गए तो 24 घंटे के अंदर में लफ्ज़-ए-हाथ को लागू करेंगे। ये लफ्ज़-ए-हाथ से बंगाल के आवाम को क्या भाई आप लोगों को फायदा होगा? लेकिन एक बात और, जो यहाँ पर बीजेपी की रैली हो रही है उसमें भी भीड़ इकट्ठा हो रहा है, तो आपको लोग क्या लगता है वो भीड़ यहाँ की है कैसी, क्या है? देखिए एक बात बोले, हाँ बोलिए।
बीजेपी पार्टी हिंदुस्तान की नेशनल पार्टी है, ठीक है। ऐसी नहीं कि बहुत कमजोर पार्टी है, 2 बार फुल मेजोरिटी की सरकार बनाया, ठीक है। इस समगम उसमें इतनी शक्ति है कि आप भीड़ लगा सकता है। भीड़ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, वोट बहुत बड़ा चीज होता है। लेकिन आपको लगता है कोई भीड़ है लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होगा? आपको देखिए ऐसा लगता है? अरे एक रैली है, सुनिए ना, है। एक रैली है। अब समझे, आप बोलिए, पैसा खिला रहा है, आप एक पार्टी बात खड़ा बोलिए, कर रहा है। आज मीडिया में दिखा रहा है अब जो आपको बोलने दीजिए ना भाई। तीन पार्टी एक जगह होकर के रैली किया, सीपीएम, कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी, इतना भीड़ हुआ। लेकिन जब मीडिया में जब सर्वे कीजिए, वोट क्या दिखा रहा है उसका? क्या दिखा रहा है? क्या सरकार बना रहा है? क्या अपोजिशन में आ रहा है? तो वो भीड़ को क्या कहेंगे आप? उनका वोट बैंक को क्या कहेंगे आप? ये तो ऑलरेडी सोना का बंगला है, और इसको क्या सोना का ये करेगा? वो जो स्टेट में है वहीं तो नहीं संभाल सक रहा, तो इसको क्या संभालेगा? यहाँ बंगाल का आदमी उसको छोड़ेगा भी नहीं, समझे ना। आ जाएगा ना तो खा जाएगा उसको। मुद्दा क्या है? आप भी बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछिए। मेरा सवाल यही है कि यहाँ के लोगों के मन में क्या है कि इस बार 10 साल से जो राज करें ममता दीदी, क्या वो बरकरार रहेंगी या इस बार किसी और का चांस मिलेगा? सबसे पहले आपके सोशल मीडिया का माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूँ। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, हिंदुस्तान का जो अभी वर्तमान परिस्थिति है और पूरा इंडिया में, बंगाल में एक ही लीडर है जो हिंदुस्तान का एनर्जी है, वो है ममता बनर्जी है। पहला ये है। दूसरा चीज़, जहाँ तक बंगाल की विकास की बात कर रहे हैं, दीदी ममता बनर्जी एक वाहिद मुख्यमंत्री है जिनका 54 प्रोजेक्ट चल रहा है, और 54 प्रोजेक्ट में करीबन सारे प्रोजेक्ट वो आवाम के लिए है। जैसे कन्याश्री, जुबोश्री, 700 साथी, समोव्यादा, दुआरे सरकार। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी एक नए प्रोजेक्ट लाए हैं, दुआरे रेशन। तो जहाँ तक कि मैं आपका मीडिया को ये बता दूं, बंगाल की आवाम पूरी तैयार है और 2021 तृणमूल कांग्रेस 221 लाएंगे। आप पार्टी के नेता तो नहीं है या आम जनता है? हम आई एम पब्लिक है। मैं एक पब्लिक हूँ। ये पब्लिक का रुझान है। अगर पब्लिक का रुझान ऐसा होगा तो हमारे तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका रुझान तो कुछ और ही होगा। धन्यवाद। अभी आपने इनको कहा कि कहीं आप अब कन्याश्री, जुबोश्री के बारे में बताएं, तो आपने कहा टीएमसी का कोई आदमी तो नहीं, तो क्या ये सब बताने से क्या टीएमसी का आदमी? नहीं, यही मेरा सवाल है कि अगर हम कहते हैं कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, तो क्या आप हमको बोलते थे बीजेपी हैं आप? नहीं, ये आपने सवाल किया, आप मीडिया है वो उसका एवज बना कि ममता बनर्जी ने क्या किया। 10 साल का कार्यकाल उसी ने उन्होंने कहा, कन्याश्री, जुबोश्री, यही बात बदला। देखिए, यही सबसे बड़ा है कि हमने उनसे लाभ लिया है और जो लिया है वो बताया है। कन्याश्री, जुबोश्री, ये सब जो लिया है वही बताया उन्होंने। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो क्या कोई लोग उनके शिकायत करते थे? कोई लोग शिकायत नहीं करते थे। ये ने हिंदू जात पात ने लड़ाया, कभी राम मंदिर, कभी ये मंदिर, कभी बाबरी मस्जिद। ये सब नाटक कब तक चलेगी? जब इलेक्शन की समय आती है तो राम मंदिर, तो बाबरी मस्जिद, ये सब नाटक नहीं हो गया। लोग, जनता जान गए कि हमको क्या डिसीजन लेना है मोदी जी के बारे में।